द्वार पे अपने घर में भोजन कर रहे और द्वार पे कोई भूखा बैठा और वो भूखा ही मेरे द्वार से चला जाए। अगर कोई बैठा भी है भूखा आपके द्वारे तो महाराज आप बाद में भोजन करो, पहले उस भूखे को भोजन कराओ। जिस दिन आप किसी भूखे का पेट भरोगे ना उस दिन जीवन जीने का आनंद आएगा। लेकिन आज के जमाने में दादा क्या है, हम बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे, पीछे हमारे जितने बुजुर्ग बैठे, आज के कलयुग में ये है कि एक भाई अगर भूखा मर रहा है और दूसरा महाराज पनीर खा रहा है तो वो ये नहीं सोचेगा कि दूसरा भाई हमारा भूखा है तो ला उसे भी आधी रोटी हम खिला दें। क्या नाम? कहाँ से? क्या नाम है आपका? ठीक है, शैलेंद्र दादाजी के सुपुत्र अनुज जाफराबाद से माला पहना सम्मानित कर रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हरिश्चंद्र भोजन करने बैठते, विश्वामित्र कहीं संत का रूप बना लेते, कहीं कुत्ते बिल्ली का रूप बना के बैठ जाते। महाराज हरिश्चंद्र को दया आ जाती तो हरिश्चंद्र अपना भोजन उस जीव को करा देते। ऐसे धीरे धीरे हरिश्चंद्र को 1 महीना हो गया, इन्होंने भोजन नहीं किया। अब सोचो कि जो व्यक्ति 1 महीने तक भोजन न करे उसकी दशा क्या होगी। हरिश्चंद्र ने 1 महीने तक भोजन नहीं किया, शरीर जर्जर हो गया, कमजोर स्थिति हो गई। एक दिन कालू मैत्तर ने हरिश्चंद्र को घड़ा दिया, घड़ा, और कहा बोले सुनो चले जाओ नदी से जल भर लाओ। हरिश्चंद्र ने घड़ा उठाया, नदी पे जल भरने गए। अब शरीर कमजोर था, डगमगाते हुए तो नदी पे पहुंचे। अब नदी पर जैसे ही पहुंचे घड़ा भर लिया जल का, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति इतना सामर्थ्य नहीं है जो घड़ा को उठा सके। ठीक है, आप लोग बातें कर लो, बाद में हम कथा कह लेंगे। कर लो, बातें कर लो। एक बार जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। हरिश्चंद्र ने घड़ा भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो घड़ा को उठा सके। ताकत लगाई घड़ा उठाने की, घड़ा नहीं उठा, और ताकत लगाई घड़ा नहीं उठा, और ताकत लगाई घड़ा नहीं उठा। जब ताकत लगाते लगाते हार गए तो महाराज वहीं थक के बैठ गए, रोने लगे और भगवान से कहने लगे, हे नाथ किसी ऐसे को भेज दो जो मेरा ये घड़ा उठवा दे। तब तक संयोग बस उसी नदी पर जल भरने आई तारा। कौन? तारा। हरिश्चंद्र ने तारा को देखा तो ऐसा लगा जैसे डूबते हुए को किनारा मिल गया हो। हरिश्चंद्र ने तारा से कहा, आप यहाँ क्या कर रही हो? तारा ने कहा, महाराज मैं यहाँ जल भरने आई हूँ। तो हरिश्चंद्र ने कहा, जल भरने आई हो? बोले हाँ। तो हरिश्चंद्र ने कहा, हे तारा अगर आप आ ही गई हो तो मेरा ये घड़ा उठवा दो। मैं बहुत देर से इसे उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये घड़ा मुझसे उठ नहीं रहा है, तो थोड़ी मदद कर दो, मेरा घड़ा उठवा दो। जो ये बात कही तो तारा ने हरिश्चंद्र से कहा, बोले महाराज अकल ठिकाने है कि नहीं है तुम्हारी? हरिश्चंद्र बोले क्यों? तारा ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम है, तुम जो घड़ा भर रहे हो वो मैत्तर के यहाँ का है, और हम जो घड़ा भर रहे हैं वो ब्राह्मणी के यहाँ का है। तुम्हारा घड़ा उठवाने की तो छोड़ो, हम तो तुम्हारा घड़ा छुएंगे भी नहीं, और अगर हमने तुम्हारा घड़ा छू लिया तो हमारा धर्म चला जाएगा। हरिश्चंद्र ने सुना, वाह, वो रानी तारा जो एक समय हमारे धर्म के पीछे बिक गई थी, आज वही धर्म में फंस गई। भाई हमसे कह रही है कि हमारा धर्म चला जाएगा अगर उसने मेरा घड़ा छू लिया तो। हरिश्चंद्र ने कहा, तारा घड़ा उठवा दो ना मेरा। तारा ने कहा, नहीं, आपका घड़ा मैत्तर का है, मैं छू नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ हम आपको अकल बता सकती हैं। तो हरिश्चंद्र ने कहा, अकल बता दो। तो तारा ने कहा, स्वामी देवे और अकल बताई, और जल में घुसे घड़ा उठा देवे
में घुस जाओ, और जब आप गहरे जल में घुसोगे और जब जल की लहरें आपकी तरफ आएंगी तो घड़ा अपने आप आपके सर पे आ जाएगा, अपने आप घड़ा आपके सर पे आ जाएगा। आप घड़ा उठाना और चले जाना। जब तारा ने ये अकल बताई तो तारा ने जल भरा, तारा बांध से चली गई। इधर हरिश्चंद्र ने जल भरा, घड़ा भरा, और जैसे ही परीक्षित जी घड़ा भरा और गहरे जल में घुसे, तैसे ही आज घड़ा जो था उनके सर पे आ गया। हरिश्चंद्र ने घड़ा भरा, चल दिए। शरीर डगमगा रहा है, चला नहीं जा रहा है। आधी रास्ते में पहुंचे, ठोकर लगी, पछाड़ खा के गिर पड़े, घड़ा फूट गया। कालू मेहतर आया। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से कहा, बोले अरिया तुझे घड़ा फोड़ रहा है, जब पैसा का तेरे बाप के लगे, ऐसे तू घड़ा फोड़ता रहेगा, मैं कब तक तुझे ला के देता रहूंगा, कब तक तेरे लिए घड़ा खरीदूंगा। तू भोजन नहीं करता है क्या? तेरे भीतर शक्ति सामर्थ्य नहीं रही? हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज क्षमा कर दो, भूल हो गई, मैंने 1 महीने तक भोजन नहीं किया, हमें क्षमा कर दो, आज के बाद हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। हरिश्चंद्र ने जब ये कहा तो कालू मेहतर ने कहा, सुन, अब तू जल भरने के लायक नहीं रहा। श्यामा देवी माता जी हर सेना से माला पहना कर सम्मानित कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 100 रुपए मुन्नी देवी की तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हरिश्चंद्र ने घड़ा फोड़ा, कालू मेहतर ने कहा, बोले अब तू जल भरने के लायक नहीं रहा, ये ले लाठी, ये ले कंबल, और जा मरघट की रखवाली कर, और याद रहे कि कोई भी मरघट पर लाश आए तो उस लाश को बिना कर